वही बात, वही बात। मेहनत हमारी लौट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेहनत हमारी लौट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कश्मीर उज़्मा में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप देख रहे हैं नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न के अहाते में। यहाँ पर हमारे पीछे अगर आप देखेंगे अच्छी खासी भीड़ जमा है जो उन मुलाजमीन की हैं जो सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न में कैजुअल लेबर के हैसियत से काम करते हैं, बल्कि न सिर्फ जंगलात के बचाव के साथ साथ जंगलात के रख रखाव के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, बल्कि सुबह शाम जब भी मुलाजमीन जो परमानेंट मुलाजमीन है, चाहे वो फॉरेस्टर साहब हो, चाहे रेंजर साहब हो, चाहे कोई भी आला हुकाम हो, तो ये हर वक्त तैयार रहते हैं जंगलात के बचाव के लिए। लेकिन बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि इस ईद पर, न सिर्फ इस ईद पे बल्कि मार्च से इनको आज तक वेजेस नहीं दिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया है सर, आप यहाँ आने के लिए। सर हम कैजुअल लेबर सिंध फॉरेस्ट डिवीज़न गांधरबल के हैं, 250-60 लड़के। सर हमारा मसला ये है कि हमारी आज वेजेस रिलीज़ नहीं हुए इस ईद पे, इसलिए हम यहाँ पे हम एक हफ्ते से भूख हड़ताल पे है। दिन रात हम यहीं पर ऐसे ही इस रेत पे खड़े हैं। सर मसला ये हुआ, एक्चुअली हमारा मसला ये था कि हम यहाँ पे थे 747 लड़की जी जो इसमें बायोमेट्रिक पोर्टल पे हुए थे। फिर सर यहाँ पे 2018 में डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकाला है कि उनकी एक्सेस हुआ था, इसकी वेरिफिकेशन पूरी तरह से होनी चाहिए है। हाँ बिल्कुल सर। उसके बाद हमारी वेरिफिकेशन हुई है तो सर उसमें उन्होंने पाया कि इसमें 256 लड़के जिनमन है सर, बाकी जो कुछ लड़के हैं वो ड्रॉप हो गए हैं सर। उसके बाद सर हमारा हुआ था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गई है और जो सर हमारी वेजेस उसके बाद कंटिन्यू आ गए सर। तो और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी ऑर्डर्स थे वो सर हम पे इम्प्लीमेंट आज तक होते रहे हैं। तो अचानक में हुआ था जो फरवरी 2023 तक सर हमने पूरी सैलरी ली है, तो उसके बाद अचानक हमारा हुआ कि हमारी सैलरी रोकी गई है, मार्च की सैलरी। तो सर जब हमने ये ऊपर से हमने एग्जाम गए थे तो हमने उसको बोला था कि हमारी सैलरी क्यों बंद है, तो उन्होंने बोला कि सर इसमें कोई कंप्लेंट आई है और कोई वेरिफिकेशन की ज़रूरत है और एक बार। तो सर हमने जो डॉक्यूमेंट्स उधर पेश किए, अपने रिप्रेजेंटेशन पेश किए, तो सर जब उसके बाद फिर से वेरिफिकेशन हुई है मार्च में, तो उन्होंने जब पूरा ये देख लिया तो उन्होंने सर मार्च में हमारी वेजेस रिलीज़ की है। तो मार्च में हमारी वेजेस भी रिलीज़ हो गई है। उसके बाद सर और एक मसला हुआ है कि हमारी वेजेस फिर से बंद हो गई है सर। फिर सर वहाँ से एक ऑर्डर आ रहा है कि जितने भी जिस डिवीज़न में हमारे 2-3 डिवीज़न में प्रॉब्लम्स थी, सिंध डिवीज़न फॉरेस्ट गांधरबल और एक डिवीज़न है उधर अवंतीपोरा और अनंतनाग डिवीज़न में है सर। बिल्कुल सर, उसमें भी कोई इशू था। तो सर वहाँ से एक ऑर्डर निकाला गया है कि जिन्होंने 2 साल कंटिन्यू विदाउट ब्रेक कंटिन्यू वेजेस लिए है उनकी लिस्ट प्रोवाइड कीजिए, और जिन्होंने सैलरी पिछले 2 साल से नहीं ली है कि उनका भी लिस्ट प्रोवाइड कीजिए। उसके बाद सर हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से जो फॉर्मेलिटीज़ हुए हैं और हमारे डॉक्यूमेंट्स उधर से पेश किए गए हैं, तो सर वहाँ से हम एक ऑर्डर आता है यहाँ पे कि जो आप रिक्वेशन भेज दीजिए कि आपके पास कितने लड़के जो कंटिन्यू काम कर रही है उनकी रिक्वेशन आई है। तो सर यहाँ से हमारी 11 तारीख तो यहाँ से एक कापी वहाँ पे भेज जाती है। तो सर 12 तारीख को रिक्वेशन भी हमारी होती है बराबर 256 लड़कों की सर। तो सर वहाँ पे उसके बाद वहाँ से हमारी अलॉटमेंट भी बराबर आ रही है 14 तारीख को। इससे पहले सर और एक बात कहना चाहता हूँ, 26 तारीख को और एक ऑर्डर वहाँ से निकाल रहा है बीसीसी की तरफ से कि हमारी जो भी जिन लड़के यहाँ पे काम कर रही है कंटिन्यू, तो उनको सैलरी डाल दीजिए। तो सर जब हमारी अलॉटमेंट भी इधर आई है तो हमारी शीटें भी बन गई, एमआर सब कुछ बन गया है। तो सर हम वेट कर रहे थे कि आज हमारी सैलरी हो जाएगी, क्योंकि ये सर ईद होती है, ईद उल अज़हा का दिन था। तो सर सब इसी खुशी में थे, हम सब लोग उस टाइम सब लड़के ड्यूटी पर थे कि हम इस इंतज़ार में थे आज हमारी सैलरी हो जाएगी। तो सर जब हमारी शीटें बन गई तो सर हम इस इंतज़ार में थे, आज हमारी शीटें बन गई हैं, कल हमारी वेजेस रिलीज़ हो जाएंगे। हम भी अपने बच्चों के लिए घर में कोई सामान है बच्चों के लिए कुछ लाएंगे, सब इसी खुशी में सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे थे। तो सर शाम को जब हम घर पहुँचे, सुबह मंडे के दिन हम जब वहाँ पीसीएफ के उधर चीफ ऑफिस पहुँच गए,
हमें पता चलता है वहाँ पे कि खाली 65 लड़कों की वेजेस है। बिल्कुल सर। सर जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी हमारी 256 बराबर लड़कों की वेजेस आई है, अलॉटमेंट बराबर आई है। तो सर उन्होंने रातों रात 65 लड़कों की MR बनाई है। जो हमारा MR था वो उन्होंने हमें पता नहीं वो कहाँ पीछे रखा उन्होंने, उसने नया MR बनाया 65 लड़कों का, और सुबह ही उन्होंने वो ट्रेजरी में डाला है और सब बाकी लड़के ऐसे ही रह गए। तब से लेके हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे इसी में रातों रात हमारा ये ऑर्डर कहाँ से आ गया। अगर हम तब से आज से 5 साल कंटिन्यू सैलरी ले रहे, 5 साल से जेन्युइन थे, 5 साल से पहले हमारी जो वेरिफिकेशन हुई है, 5 साल से पहले हर एक अफसर ने हमारा रिपोर्ट दिया है, 5 साल से पहले हर एक अफसर ने लिख के दिया है कि ये जेन्युइन लोग हैं, ये काम कर रहे हैं, तब से लेकर आज तक कंटिन्यू हम सैलरी ले रहे हैं, कंटिन्यू काम कर रहे हैं। रातों रात हम कैसे इलीगल हो गए, रातों रात हमारी वेजेस कैसे बंद हो गई है।